हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का सेकेंड पार्ट है। देखिए, प्रश्न है किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर जितना हानि होता है उसे 1000 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, इसमें देखिए दो सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है। एक बार वस्तु को 600 रुपये में बेचा जा रहा है तो उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। और उसी वस्तु को जब 1000 रुपये में बेचा जा रहा है तो उसे उतना ही लाभ हो रहा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखिएगा सेलिंग प्राइस फर्स्ट 600 रुपया और फिर सेलिंग प्राइस सेकेंड 1000 रुपया। ठीक है, 600 में बेचने पर उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और 1000 में बेचने पर उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कहता है लॉस और प्रॉफिट समान हो रहा है। ठीक है, अगर 1 यूनिट का लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट भी उसको कितना यूनिट का हो रहा है, 1 ही यूनिट का। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब आप क्या करें कि जो सेलिंग प्राइस फर्स्ट है और सेलिंग प्राइस सेकेंड है, इस दोनों का डिफरेंट मालूम कर ले। तो दोनों का डिफरेंट कितना है आपका, 400 है। अब देखिए ये जो 400 है, इस 400 में क्या क्या छिपा हुआ है। इस 400 में लॉस भी छिपा हुआ है और प्रॉफिट भी छिपा हुआ है। ठीक है, तो लॉस कितना यूनिट है, 1 यूनिट, और प्रॉफिट भी कितना यूनिट है, 1 यूनिट। ठीक है, तो टोटल कितना यूनिट हो गया, 2 यूनिट। और 2 यूनिट का मान आपको कितना दिया हुआ है, 400। ध्यान से समझिए, 2 यूनिट का मान है 400, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा, 200। और लॉस है कितना, 1 यूनिट, यानी लॉस यहाँ से कितना निकल के आ गया, 200 रुपया। ठीक है, अगर हम प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट भी 1 यूनिट है और 1 यूनिट का मान कितना है, 200। तो 1 यूनिट का मान 200, तो प्रॉफिट का भी मान कितना निकल के आ गया, 200 रुपया। अब आप सेलिंग प्राइस फर्स्ट या सेलिंग प्राइस सेकेंड किसी से आप इसका सीपी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको लॉस और प्रॉफिट मालूम हो चुका है। अगर सेलिंग प्राइस फर्स्ट से सीपी निकालते हैं तो यहाँ देखिए लॉस है, तो लॉस में क्या होता है फॉर्मूला, लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ लॉस कितने का है, 200 का, इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी कितना है, 600। तो यहाँ से अगर हम सीपी निकालते हैं तो कितना निकल के आएगा, 200 प्लस 600 इज इक्वल टू 800। ठीक है, तो सीपी 800 निकला किससे, सेलिंग प्राइस फर्स्ट से, और इतना ही सीपी आपका निकलेगा सेलिंग प्राइस सेकेंड से भी। निकाल के देख लीजिए। हम देखते हैं प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट कितना का है, 200 का, और एसपी कितना है, 1000 माइनस सीपी। तो यहाँ से अगर आप सीपी निकालते हैं तो कितना निकल के आएगा, 1000 माइनस 200 इज इक्वल टू 800। ठीक है, दोनों से मान सेम ही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न से हम लोग किसी एक से ही सीपी निकाला करेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 800 रुपया। अब देखिए इसे बनाने का एक तरीका और भी है कि आप एक्स मान के इसको बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। चलिए फिर भी सीख लीजिए। देखिए अगर हम एक्स मानते हैं, मान लो सीपी अगर एक्स है, ठीक है, और 2 सेलिंग प्राइस है, एक बार 600 है और एक बार कितना है, 1000 है। ठीक है, और आपको 600 सेलिंग प्राइस पे इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस में क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, तो लिखेंगे एक्स माइनस 600। और एक बार प्रॉफिट हो रहा है, ये लॉस का कंडीशन है, और एक बार प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट में क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, एसपी माइनस सीपी। और प्रश्न में क्या कह रहा है कि जितना का लॉस हो रहा है उतना का ही प्रॉफिट भी हो रहा है, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी लॉस और प्रॉफिट मान आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ से जब आप इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 1000 प्लस 600, यानी 2x बराबर कितना आ गया, 1600। तो x का मान यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 1600/2 करने पे 800 मान। और आपने x माना किसको, सीपी को माना है, क्रय मूल्य को x माना है, तो सीपी कितना निकल के आ गया, 800। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे डिजिट आपका ज़्यादा हो जाएगा और रेशियो अलग अलग बनेंगे, यहाँ 1:1 था तो आप आसानी से कर लिए इक्वल। अगर रेशियो 20:21 हो गया तो फिर आपको ये मेथड सही नहीं रहेगा। ठीक है, आपको इस मेथड को ही अपनाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। देखिए प्रश्न है आपके सामने कि किसी वस्तु को 550 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है वो 850 रुपये में बेचने पर हुए लाभ का आधा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग सजा के लिखेंगे, जो सेलिंग प्राइस फर्स्ट है वो कितना है, 550, और सेलिंग प्राइस सेकेंड जो है वो कितना है, 850। देखिए जब 550 में बेचता है तो उसको क्या होता है जी, हानि होता है। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे लॉस। सेलिंग प्राइस फर्स्ट पे उसको क्या होता है, लॉस होता है, और जब उसको 850 रुपया में बेचता है तो उसे क्या होता है, लाभ होता है।
और सेलिंग प्राइस सेकेंड जो है 850, इस पे बेचने पे उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब देखिए लॉस और प्रॉफिट का यहाँ से रेशियो आप पता करिए, रेशियो कितना बन रहा है। कहता है जो हानि होती है ना वो बेचने पर 550 में बेचने पर जो हानि होती है ना वो 850 रुपये में बेचने पर हुए लाभ का आधा है, हुए लाभ का आधा है। ठीक है, तो अगर लाभ आप 2 यूनिट मानते हैं, कितना यूनिट, 2 यूनिट, तो जो लॉस है यानी हानि है उसका आधा है लाभ का, तो हानि कितना हो जाएगा आपका, 1 यूनिट निकल के आएगा। यहाँ तक आपका स्टेप फर्स्ट हुआ। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, बस जैसे क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को सजा के मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए स्टेप सेकेंड में आप क्या करिए, जो सेलिंग प्राइस फर्स्ट और सेलिंग प्राइस सेकेंड है इस दोनों का डिफरेंट निकालिए। ठीक है, दोनों का डिफरेंट कितना निकल के आएगा आपका, 300 डिफरेंट आया। इस 300 में क्या है आपका, लॉस भी छिपा हुआ है और प्रॉफिट भी छिपा हुआ है। तो लॉस और प्रॉफिट मिला के कितना हो रहा है, 1 यूनिट और 2 यूनिट, टोटल हो जा रहा है आपका 3 यूनिट। ठीक है, 3 यूनिट का मान है आपका कितना, 300। तो 3 यूनिट का मान अगर 300 है तो 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना निकलेगा, 100 रुपया। तो जो लॉस है 1 यूनिट है, तो यहाँ पे लॉस अगर आपसे पूछा जाए तो कितना निकल के आ रहा है, 100 रुपया। अगर हम प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, प्रॉफिट है 2 यूनिट, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 100 है तो 2 यूनिट का मान 200 रुपया। ठीक है, चलिए आप किसी एक से आप सीपी निकाल सकते हैं। चलिए अगर प्रॉफिट से निकालते हैं सीपी तो लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट कितना का है, 200 का है, 200 बराबर सेलिंग प्राइस है 850 माइनस सीपी निकालना है। तो यहाँ से सीपी कितना निकल के आ जाएगा, 850 माइनस 200, सीपी हो जाएगा आपका 650 रुपया। ठीक है, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 650 रुपया। अगर आप इसको एक्स मान के बनाते हैं तो भी बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, अगर मान लो सीपी एक्स है, ठीक है, तो पहला सेलिंग प्राइस कितना है, 550 रुपया, और इस पर हानि हो रहा है तो हानि बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो ये लॉस निकाल के ले आए हम। और फिर कहता है 850 रुपया में बेचने पर हुए लाभ का आधा है। ठीक है, 850 रुपये में बेचने पे लाभ हो रहा है, तो लाभ में क्या होता है, विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य। ठीक है, और इस दोनों का जो रेशियो निकल के आ रहा है वो कितना है, 1:2 का है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से जो एक्स का मान आएगा 650 रुपया ही मान आएगा निकल के। ठीक है, तो इसलिए इसमें देखिए कितना कैलकुलेशन आपको करना पड़ रहा है, आप आराम से इस मेथड को अपनाइए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। देखिए प्रश्न है, एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 275 रुपया में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है, तो 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाए। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे सेलिंग प्राइस फर्स्ट, कितना है आपको 800 रुपया, और इस पर क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है, 800 में बेचने पे इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस जो सेकेंड है वो कितना है, 275 रुपया, और इस पर बेचने पर उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब प्रॉफिट और लॉस का रेशियो निकालिए। कहता है 800 रुपये में बेचने पर जो लाभ हुआ है ना वो 275 रुपया में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। हानि का कितना गुना है, 20 गुना। तो अगर हम हानि 1 यूनिट मानते हैं तो इसका जो प्रॉफिट होगा कितना गुना होगा, 20 गुना, यानी 20 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अगर हानि 1 मानते हैं तो प्रॉफिट हानि का 20 गुना है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20 यूनिट। चलिए आप सेकेंड स्टेप करते हैं, सेलिंग प्राइस फर्स्ट और सेलिंग प्राइस सेकेंड के बीच का डिफरेंट निकालते हैं। तो दोनों का डिफरेंट कितना निकल के आ जाएगा आपका, 525 रुपया। इस 525 में प्रॉफिट भी है और लॉस भी छिपा हुआ है, तो प्रॉफिट और लॉस को ऐड करने पे कितना यूनिट आ रहा है, 21 यूनिट। 21 यूनिट का मान कितना है, 525, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 525/21। आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना निकल के आएगा, 21 दूनी 42, 21 पच्चीस 105, यानी 25 रुपया। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान आपको निकल के आया 25 रुपया। अब आप प्रॉफिट निकाल दें तो प्रॉफिट है 20 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान 25 है, तो 20 यूनिट का मान कितना निकल के आएगा, 500 रुपया। ठीक है, अब आप समझे कि जब उस वस्तु को 800 में बेचा गया था तो उसे प्रॉफिट कितना का हो रहा था, 500 रुपये का। तो यहाँ से अगर आप सीपी निकालना चाहें तो लिख सकते हैं प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। अरे लिखेंगे तो प्रॉफिट कितने का है, 500 का, बराबर एसपी 800 है माइनस सीपी। तो यहाँ से जो सीपी निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 800 माइनस 500। ठीक है, तो सीपी का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, 300 रुपया। ठीक है, लेकिन आपका प्रश्न अभी कंप्लीट हुआ नहीं। ठीक है, बाकी के प्रश्नों में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में यहाँ तक निकालने के बाद आंसर दे देते थे, लेकिन यहाँ पे एक ऐड कर दिया आपको कि 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाए। अब देखिए सीपी आपको है 300 रुपया और प्रॉफिट परसेंट जो है आपको दिया हुआ है 25%। ठीक है,
प्रॉफिट परसेंट आपको कितना है मालूम, 25%। अब देखिए सीपी जो होता है हमेशा 100% का मान होता है, ध्यान से समझिएगा। सीपी हमेशा कितना परसेंट का मान होता है, 100% का। तो 100% का वैल्यू आपको मालूम है कितना, 300 रुपया। और 25% प्रॉफिट कमाना है, तो 100 में 25% प्रॉफिट के लिए आपको 125% में बेचना पड़ेगा। तो इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर 100% का मान 300 रुपया है तो 1% का मान यहाँ से कितना रुपया निकल जाएगा, 3 रुपया निकल जाएगा। तो इसी प्रकार 125% का मान कितना निकलेगा, 3 गुने 125 यानी 375 रुपया। ठीक है, 375 रुपया में उसको बेचा जाएगा, तब उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, 25% का प्रॉफिट होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 375 रुपया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कहता है किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर जो हानि होती है वह 1246 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ से 23% ज़्यादा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सेम प्रश्न है। देखिए सेलिंग प्राइस जो फर्स्ट है वो कितना है, 800 रुपया, और सेलिंग प्राइस जो सेकेंड है वो कितना है, 1246 रुपया। 800 में बेचने पर उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और 1246 में बेचने पर उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो बन रहा है वो कितना बन रहा है, देखिए बेचने पर हुए लाभ से 23% ज़्यादा है। जो हानि है, ठीक है ध्यान से समझिए, 800 रुपये में बेचने पर जो हानि हो रही है वो 1246 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ से 23% ज़्यादा है। अगर प्रॉफिट 100% हो रहा है यानी 100 यूनिट हो रहा है, तो इसका जो लॉस है इससे 23% ज़्यादा है। ठीक है, लाभ से 23% ज़्यादा, मतलब 123 यूनिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक करने के बाद अब आप क्या करिएगा, जैसे करते आ रहे हैं कि दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंट ले लीजिए। तो दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंट कितना निकल के आएगा आपका, 446 रुपया। ठीक है, इसमें आपका लॉस भी छुपा हुआ है और प्रॉफिट भी छुपा हुआ है। तो लॉस और प्रॉफिट मिलाने पे कितना बन रहा है आपका, 223 यूनिट। तो 223 यूनिट का मान है 446। तो यहाँ से एक यूनिट का मान कितना निकल के आ जाएगा, 446 बटे 223, 2 बार में कट जाएगा, 2 रुपया। ठीक है, तो आपका लॉस कितना है, 123 यूनिट। तो लॉस का मान, एक यूनिट का मान 2 है, तो 123 यूनिट का मान कितना निकल के आएगा, 246 रुपया। ठीक है, और अगर प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट 100 यूनिट है, तो इसका मान कितना निकल के आ जाएगा आपका, 200 रुपया। ठीक है, यहाँ से आप सीपी निकाल दीजिए, प्रॉफिट से ही निकालते हैं। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है, 200 बराबर सेलिंग प्राइस है आपका 1246 माइनस सीपी। तो यहाँ से सीपी कितना निकल के आ जाएगा आपका, 1246 माइनस 200 यानी 1046 रुपया। ठीक है, 1046 इसका क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा, 1046 रुपया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये लास्ट प्रश्न है इस टाइप का। प्रश्न है आपके सामने कि किसी वस्तु को 820 रुपया में बेचने पर जो हानि होती है और उसी वस्तु को जब 950 रुपया में बेचने पर जो लाभ होता है उसका अनुपात आपको दिया हुआ है 7:6 है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस जो फर्स्ट है वो कितना है, 820, और सेलिंग प्राइस जो सेकेंड है वो कितना है आपका, 950। ठीक है, तो 820 में बेचने पर उसको लॉस हो रहा है, और 950 में बेचने पर उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, बेचने पर जो हानि हो रहा है, ठीक है, और जो लाभ हो रहा है, तो हानि और लाभ का जो अनुपात है 7:6 है। ठीक है, हानि और लाभ का अनुपात 7:6 है। यहाँ आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जो पहले हानि है और फिर लाभ है, तो हानि और लाभ का अनुपात कितना है, 7:6 है। ठीक है, यानी 7 यूनिट अगर लॉस है और 6 यूनिट प्रॉफिट है, तब आपसे पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आपको बस सजाना रहता है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना होता है कि दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंट मालूम करना होता है। तो दोनों सेलिंग प्राइस का यहाँ से डिफरेंट कितना निकल के आ जाएगा, आप आराम से बताइए। आ जाएगा 80 इधर, और इधर कितना हो गया आपका 50, 130 रुपया। ठीक है, 820 और 950 का जो डिफरेंट आएगा 130 रुपया आएगा। अब देखिए 130 में लॉस भी है और प्रॉफिट भी है, तो लॉस प्रॉफिट मिलाने पे कितना यूनिट बन रहा है, 13 यूनिट। यानी 13 यूनिट का मान है 130, तो एक यूनिट का मान कितना निकलेगा, 10 निकलेगा। ठीक है, तो लॉस कितना है, 7 यूनिट, तो 7 यूनिट का मान कितना निकल के आ जाएगा आपका, 70 रुपया। अब आप लॉस से ही इसका कॉस्ट प्राइस निकालिए। तो लिखेंगे लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। लॉस कितना निकला है, 70 बराबर सीपी कितना है, मालूम करना है, सीपी माइनस एसपी कितना है, 820 रुपया। तो यहाँ से अगर आप सीपी निकालते हैं तो कितना निकलेगा, 70 प्लस 820 यानी 890 रुपया। ठीक है, यानी इसका जो क्रय मूल्य निकल के आया वो कितना निकल के आया, 890 रुपया।
इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 890 रुपया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।